कितना अच्छा लगता है ना ये सोचते हुए कि अगर हम सो भी रहे हों तब भी हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा हो। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, अगर आप कुछ ऐसे एसेट्स तैयार कर देते हैं जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बार बार पैसा मिलता रहे। बट मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें वो तरीके नहीं पता जिससे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। सो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंडिंग पैसिव इनकम आइडियाज बताने वाला हूं जिससे आप सोते हुए भी पैसा कमा पाएंगे। शेख महराज दिस साइड, आई एम अ फाउंडर ऑफ डिजिटल टॉक्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एक्चुअली पैसिव इनकम का मीनिंग क्या होता है। पैसिव इनकम का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा पैसा जिसमें अगर आप इन्वॉल्व ना भी हो, अगर आपका बहुत ज्यादा एफर्ट ना भी लग रहा हो, तब भी आपके पास बार बार कॉन्टिन्यूस पैसा आता रहे। ओके, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जो कि हम सभी जो है एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में बड़ा घर है। बड़ा घर दैट मीन्स कि उसमें लगभग 7-8 कमरे हैं। अब उसे ये फील होता है कि भाई मेरा गुजारा तो 2-3 कमरों में ही हो जाता है, बाकी के 4-5 कमरे खाली पड़े हुए हैं। तो वो उन 4-5 कमरों को किराए पर चढ़ा देता है, किराए पर दे देता है। अब उसमें जो किराएदार रह रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक फिक्स अमाउंट रखा हुआ है कि महीने का 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना भी उसने किराया फिक्स किया है, महीने का वो पैसा उसे बिना काम किए मिलता है। मतलब उसे कोई मजदूरी तो नहीं करनी पड़ रही है, कहीं जाके काम तो नहीं करना पड़ रहा है, बट उसके बाद भी वो पैसा उसके पास आ रहा है। ये इनकम कहलाती है पैसिव इनकम। बट इस वीडियो में हम ऑनलाइन पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप बड़े लेवल पर अर्निंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज जो हम कवर करने वाले हैं वो आता है कंटेंट क्रिएशन। क्या लिखा मैंने यहां पर? कंटेंट क्रिएशन। ये आज के समय में पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे बेस्ट मीडियम है। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी कंटेंट शेयर करते हैं, तो उससे आप पैसिवली लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है बहुत ज्यादा परेशान है इनकम को लेकर के, पैसे कमाने को लेकर के, जॉब को लेकर के, है ना। किसी को जॉब मिल नहीं रही है, जिसके पास जॉब है वो अपनी 10-12 हज़ार रुपए की सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है। उसे लगता है भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी है, मुझे तो साइड इनकम की भी सोर्स चाहिए, मुझे अपनी पैसिव इनकम जनरेट करनी है। उसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। अब ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, 2 दिन बाद कोई और देखेगा, 2 महीने बाद कोई और देखेगा, 2 साल बाद कोई और देखेगा। इस वीडियो को देख करके जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उससे कहेंगे मुझे तो पैसा मिलने वाला है, मुझे तो लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता रहेगा। इसी तरह से आप भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, उसे फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत समय पहले आपने देखा होगा टिकटॉक था, तो लोग उसमें रील्स बनाते थे, टिकटॉक वीडियोस बनाते थे, उससे भी लोगों ने पैसा कमाया, उसमें भी पैसा मिलता था। ठीक है, तो आपके अंदर जरूरी नहीं कि आप इस तरीके की वीडियोस बनाओ, जो भी आपके अंदर स्किल है। आप हो सकता है ब्लॉगिंग की कंटेंट बना पाओ, हो सकता है आप जो है कुकिंग का कुछ बना पाओ, हो सकता है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ बना पाओ। अगर आप एक टीचर हैं, है ना, तो आप जो है पढ़ाने से रिलेटेड बना सकते हैं। अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप कुछ पढ़ाने से रिलेटेड चीजें बना सकते हैं। तो ये सारे तरीकों से काम करके आप पैसिवली पैसा कमा पाओगे और अच्छा खासा इनकम जो है आप जनरेट कर पाओगे। सेकंड चीज आती है वो है सेल ऑनलाइन कोर्सेज। क्या लिखा मैंने यहां पर? सेल ऑनलाइन कोर्सेज। आज के समय में पैसिव इनकम जनरेट करने का ये दूसरा सबसे बड़ा मीडियम है। ओके, इसमें क्या होता है, आप अपनी स्किल या नॉलेज के बेस पर कुछ कंटेंट तैयार कर देते हो और उसका एक कोर्स बना देते हो, देन आप उसको सेल करते हो और उससे पैसा कमाते हो। अब ये देखो, मैंने एक चीज बोली हुई थी कि पैसिव इनकम का मतलब मैंने पहले ही बोला हुआ था कि ऐसा नहीं होता है कि अपने आप पैसा डबल ट्रिपल होता जाएगा, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहली बार मेहनत क्या करनी पड़ेगी हमको? पहली बार मेहनत करनी पड़ेगी वीडियो बनाने के लिए, है ना। आपको कंटेंट तैयार करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो मान लीजिए आपने एक कोर्स बना दिया, ठीक है, अब आप इसको सेल कर रहे हो। मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये जो सीक्रेट मैं बतलाने वाला हूँ ना, ये सीक्रेट मार्केट में कोई नहीं बताएगा आपको। यूट्यूब में भरी पड़ी है वीडियोस, बट जो चीजें मैं बता रहा हूं मैं खुद अप्लाई करता हूं, जो मैं खुद कर रहा हूं वो चीजें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक इंसान एक दुकान खोलता है ना, एक शॉप ओपन करता है। वो शॉप किस चीज की? वो शॉप हो सकता है कपड़े की है। ओके, कपड़े की शॉप उसने जब ओपन की तो पहली बात तो सेटअप में ही बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। उसके बाद एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए 100 साड़ियां वो लेकर के आता है। कितनी? 100 साड़ियां वो लेकर के आता है। अब जब वो 80 बेच देगा, 80 बेचने के बाद कितनी बचेंगी भाई? 20 ही बचेंगी। वापस से जो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से सामान खरीद के लाना पड़ेगा, फिर वो बेचेगा, फिर खत्म होगा, फिर सामान लाएगा, फिर बेचेगा। बार बार एफर्ट उसको कितना ज्यादा करना पड़ रहा है। बट यहां मैं अगर आपको बोलूं कि भाई आपको 100 साड़ियां नहीं लानी है, आपको 100 वीडियोस तैयार करनी है। क्या करनी है? 100 वीडियोस तैयार करनी है। ओके, 100 वीडियोस बनानी है। हर दिन आपने एक वीडियो बनाई, 100 डे में आपका 100 वीडियो से एक कंटेंट तैयार हो गया। ठीक है, अब बताओ ये जो इसका आपने जो 100 वीडियो का कोर्स बनाया है, ये कोर्स आप कितने लोगों को बेचोगे तो ये कोर्स खत्म हो जाएगा? 10 को, 100 को, 1000 को या लाख को?
जितनों को बेचोगे भाई, कभी कोर्स खत्म नहीं होता है। केवल एक एक्सेस बटन क्लिक करनी है, उसको सामने वाले को मिल गया। तो यहां पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, अब आप उसको बार बार कंटिन्यूअसली बेचते जा रहे हो, लाखों लोगों को बेचो, बेच करके पैसा कमाओ। और यही तो सही तरीका है भी है ना। जैसे आप उसमें देखते होगे, ऐड वगैरह पे यूट्यूब में देखते होगे, काफी सारे लोग ये सारी चीजें बतलाते हैं। क्या बताते हैं वो लोग कि भाई मैंने अपना कोर्स सेल करके 5 लाख रुपए महीने का कमाया, 10 लाख रुपए कमाया। कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं, फेक न्यूज भी बता रहे होते हैं कि भाई इतना सारा पैसा, बट कई बार लोगों ने रियलिटी में कमाया हुआ है, क्योंकि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो और बार बार पैसा आप जनरेट करते हो। तो भाई ये जो कोर्सेस हो सकते हैं ना, कई तरीके के हो सकते हैं, है ना। आपकी स्किल के ऊपर है, आप चाहो तो लाइव बना सकते हो, है ना। लाइव कोर्स भी आपका हो सकता है, रिकॉर्डेड कोर्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें करके आप अच्छा खासा पैसा जो है वो जनरेट कर पाओगे। तो ये 2 तरीके मैंने यहाँ पे बतलाए। तीसरे तरीके पे हम बात कर लेते हैं, बट उसके पहले जस्ट अ सेकंड, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे लिखने के लिए थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। और थर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। क्या लिखा मैंने, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। पैसिव इनकम का आइडिया में थर्ड चीज, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। क्योंकि यहाँ पे आज के समय पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एक गांव में बहुत छोटी सी शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी आगे चल के यूट्यूब पे काम करके अच्छा खासा पैसा उसने कमाया। आप मनोज दे को देख लीजिए, है ना। वो व्यक्ति, उसकी जब पहली वीडियो आप अगर देखोगे तो वो एक दीवार पर किनारे खड़े होकर एक वीडियो बना रहा था, है ना। दीवार के किनारे सीढ़ियों पर बैठ करके उसने वीडियो बनाई थी। आज उसने 5 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा हुआ है। तो भाई चीजें फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, रियलिटी में यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं। और एक बार आपको क्या करना है, वीडियोस बनानी है, अपना उसमें कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। बट एक बार जब आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, देन आपको पैसा बार बार मिलने लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी नेगेटिव कमेंट करने की जो है हैबिट होती है। मैं पहले ही बता दूं आपको, हो जाता है कुछ लोग अभी मेरे ही चैनल पर जाकर के देखें तो ज्यादा नहीं, करीब 600 सब्सक्राइबर्स हैं। तो हो जाता है कुछ लोग मुझे ये भी कहे कि सर अभी तो आपके चैनल पे खुद इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, आप कैसे ये सारी चीजें बतला रहे हो। तो दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई मेरा पहला चैनल नहीं है। मैं ऑलरेडी ऐसे 2 चैनल रन कर रहा हूं, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, बने हुए हैं लोग हमारे साथ में। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं इसमें आपको इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पर्सनल ग्रोथ, इनकम, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड चीजें सिखाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए सबसे पहले वो आप देख पाओ। ओके, तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका है और इसमें आप काम करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको इसमें काम करना चाहिए। ओके, फोर्थ चीज हम यहां पे बात कर लेते हैं, वो आता है, मैंने बनाया ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑन यानी कि खुद का एप्लीकेशन, शॉर्ट में बोलूं तो मैं ऐप, अपना खुद का ऐप बनवाकर भी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो शायद आपको ये चीज थोड़ी सी भी टफ लगे, उतना समझ में ना आ रहा हो। बट जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए अपना कोई कोर्स बना करके सेल कर रहे हैं या किसी भी तरीके से यदि वो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लोग हमारे वेबिनार में आते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम एक शब्द में जानना चाहें, एक वर्ड में अगर हम जानना चाहें कि ऐप बनवाना जरूरी क्यों है, तो मैं एक वर्ड में आंसर देता हूं, वो है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ, है ना, पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल ब्रांडिंग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसके लिए, पर्सनल ब्रांडिंग, है ना। अगर आपको खुद को ब्रांड बनाना है ना, देन आपको अपना ऐप जरूर बनवाना चाहिए। देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आप कोई चीज सेल करते हो, कोई कोर्स सेल करते हो या कुछ भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, आप क्या करते हो, फेसबुक से या इंस्टा से लीड लेकर के आते हो, फेसबुक या इंस्टा से लीड लेकर के आते हो। और मान लो वो ऑडियंस आपकी कहां आ रही है, वो ऑडियंस आपकी आती है व्हाट्सएप पर। कहां पर आती है, मान लो व्हाट्सएप पर आती है। तो भाई व्हाट्सएप में व्यक्ति आपके साथ में 1-2 दिन टच में रहेगा, बाद में वो भूल जाएगा आपको, बाद में वो व्यक्ति आपको भूल जाता है, हट जाता है। बट अगर आपका खुद का एप्लीकेशन होता है तो वहां पे लोग आपके ऐप को डाउनलोड करते हैं और फिर वो वहां पे बने रहते हैं। आप यहां से उनको नोटिफिकेशन भेजते हो, उनके पास नोटिफिकेशंस जाते हैं, और ये नोटिफिकेशन से जब वो व्यक्ति आपके टच में बना रहता है, आपके ऐप को डाउनलोड रखे रहता है, तो आगे चल के वो आपका, मान लीजिए शुरू में वो आपका हो सकता है 500 रुपए का कोई कोर्स खरीदे, बट आगे चल के वो आपके बड़े प्रोडक्ट्स खरीदता है, बड़ी सर्विसेज खरीदता है। उसके बाद वो हो सकता है 4 लोगों को रेफर भी करे कि भाई ये एप्लीकेशन सही है और इसमें हम अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आज आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। तो इसी तरीके से आप भी खुद का एप्लीकेशन बनवा सकते हो। अगर आपको खुद का एप्लीकेशन बनवाना है, देन आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। डिटेल में अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब हम आ जाते हैं 5वें टॉपिक पर, जो कि हम कवर करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्या लिखा मैंने यहां पर, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, अब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब वही सारी चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। जैसे मैंने कोर्सेज की बात की थी, है ना, ऑनलाइन कोर्स सेल करने की बात की हुई थी, वैसे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। मान लो इसमें आ सकता है आपका वीडियो, ठीक है,
हो सकता है इसमें आपके कुछ नोट्स आ जाएं, ठीक है, हो सकता है इसमें आपका कुछ PDF हो सकती हैं, ठीक है, आपकी कुछ ई बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। इनको आप एक बार तैयार करके बार बार सेल कर सकते हो। और इसमें सबसे आसान चीज क्या हो जाती है, प्राइसिंग की दिक्कत नहीं होती है। किसकी? प्राइसिंग की दिक्कत नहीं होती है। कैसे? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि हम वही साड़ी वाला एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मैंने अभी साड़ी वाली चीज में क्या समझाया था आपको कि भाई मान लो अगर आप 1000 रुपए की साड़ी लेकर के आते हो, कितने रुपए की? 1000 रुपए की साड़ी अगर लेकर के आते हो तो भाई आप किसी भी हाल में इसको आप 1000 रुपए से ज्यादा का ही बेचोगे। आप इसको 1500 या 2000 में ही बेचोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको बेनिफिट भी तो अर्न करना है। आप 1000 रुपए से कम में नहीं दे सकते। बट अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, कुछ PDF तैयार किए हैं, कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, तो आप इसके लिए कितना चार्ज करोगे? क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आपको इनको कोई सामान ले जा करके नहीं देना है। आपने इसको क्या किया हुआ, एक बार बनाया हुआ है, तो ये डिजिटली प्रोडक्ट्स हैं। इसको आप चाहो जितने में बेच सकते हो। भाई आप अगर चाहो, मान लीजिए मैं कोई कोर्स सेल करूं, मैं चाहूं तो उसको 10,000 रुपए में सेल करूं, है ना। अगर मेरी इच्छा है, अगर उसमें उतनी वैल्यूज है, हम उसको 10,000 में सेल करेंगे। हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि भाई बहुत डाउन है, आप इस चीज को चाहो तो 2,000 में सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ये कोई सामान नहीं है ना, जितने में चाहो, है ना। आप चाहो इसको फ्री में दे दो। आप यदि चाहो कि भाई मुझे चीज फ्री में देनी है, आप फ्री में दे सकते हो, क्योंकि आपको केवल एक एक्सेस शेयर करना है। आपने बटन क्लिक की, सामने वाले को मिल गया, आपने सेंड किया, सामने वाले को उसका एक्सेस मिल गया। बट क्या ये सामान के लिए आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए तो आपने खुद की जेब से लगाया हुआ है, उसकी पर्सनल कॉस्ट 1000 रुपए आई हुई है, तो आप उससे कम में नहीं बेच सकते हो। तो इसलिए जब आप इस तरीके की चीजें तैयार करते हो, डिजिटली कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो इसमें एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है और बार बार सेल करके आप अच्छा खासा पैसा कमा पाते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, जो कि 6 नंबर का पॉइंट हमारा होगा। 6 नंबर के पॉइंट पे मैं यहां लिख देता हूं, वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या लिखा मैंने यहां पर? एफिलिएट मार्केटिंग। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, आप पैसिव इनकम से रिलेटेड कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, है ना। पैसिव इनकम से रिलेटेड आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, आपको ये टॉपिक हर एक वीडियो में मिलता ही मिलता है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। वाकई में एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बात को समझिएगा, आज हर एक व्यक्ति डिजिटली ऑनलाइन माध्यम से शॉपिंग करता है। मुझे अगर ये शर्ट भी ऑर्डर करनी है तो मैं हो सकता है सोशल मीडिया से, या मैं मान लीजिए अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर या शॉप्सी पर क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ। मुझे कुछ गैजेट्स चाहिए हो, ये वॉच अगर मुझे चाहिए, कुछ रिंग्स चाहिए हुए हैं, कुछ मुझे ईयरफोन्स चाहिए, कोई भी गैजेट मुझे चाहिए है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको सोशल मीडिया पर जाकर के मैं चेक करता हूँ। भाई मैं अमेजोन पे चेक करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे चेक करता हूँ, शॉप्सी पर चेक करता हूँ और ऑर्डर करता हूँ। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से या इन्हीं प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई पेज है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई फेसबुक पर पेज है, इंस्टाग्राम पर पेज है, आपके पास एक ऑडियंस है, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। और देन जब कोई व्यक्ति वहां जाकर कोई चीजों को खरीदता है तो उसमें से आपको कमीशन मिलता है। मैं मानता हूं स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये कमीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। मान लीजिए आपको 10-15 रुपए मिल रहा हो, आपको लगेगा सर ये 15-20 रुपए कमा करके हम क्या ही पैसा कमा लेंगे। बट ये शुरुआत है। जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी, जैसे ज्यादा लोग आपको पहचानेंगे, जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ते चले आएंगे, वो पैसा आपको मिलता रहेगा। और बात समझो, ये मैं बोल रहा हूँ भाई, इस पर हमें कोई डिपेंडेंट थोड़ी रहना है। ये पैसिव इनकम के सोर्सेस हैं, हम इनके भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, बट वो पैसा हमको बार बार मिलता रहेगा। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और अब हम आते हैं 7th पॉइंट पर। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही पावरफुल तरीका है, और वो आता है ई बुक्स। क्या लिखा मैंने यहां पर? ई बुक्स। ओके, इसको समझिएगा। आज के समय पे अपने आप को, अपनी स्किल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये जो हमारे सिर के नीचे वाला हिस्सा है ना, इस पे हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। आपकी खर्च किस पे करना चाहिए? इस पर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये सिर वाला जो हिस्सा है, इस पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पैसा हो चाहे नॉलेज हो, आप जिसको जितना ज़्यादा आप इस पे इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपने नॉलेज में आपको बढ़ावा करना है, आपको बढ़ोतरी लानी है, तो आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। मैं खुद, अगर मैं आप पर्सनली सजेस्ट करूँ तो जो मैं खुद बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे सबसे फेवरेट बुक यदि कोई मेरी है तो वो है रिच डैड पुअर डैड। जरूर सजेस्ट करता हूँ, पढ़ो। अगला आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फेवरेट बुक है। थर्ड आती है मेरी फेवरेट बुक रिच डैड थिंक एंड ग्रो रिच। ये 3 बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखो ये बुक्स तो भाई बड़े लेवल पर सेल हो रही हैं, है ना, बहुत फेमस बुक्स हैं। बट अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई नॉलेज है, आपके अंदर यदि ऐसी कोई स्किल है, आपकी जो एक्सपर्टीज इस फील्ड में है, आप उस पर बुक्स लिख सकते हो और उस बुक्स को आप सेल करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब एक और चीज मैं बता दूं, मान लो अगर बुक लिखने की बात आए तो आपको ये नहीं करना है कि भाई आप टाइपिंग करने बैठ गए हो, है ना, या आपको लगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बुक्स वगैरह कैसे लिखेंगे हम, है ना। तो आजकल AI बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप हेल्प ले सकते हो किसकी? चैट GPT की हेल्प ले सकते हो। किसकी हेल्प ले सकते हो? चैट GPT की। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि चैट GPT से पूरा आप कॉपी पेस्ट कर लो, पूरा उतार लो, देन उसको वहां कर दो, तो ऐसा नहीं है। आप उससे
क्या कर सकते हो, हेडिंग्स निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने टाइटल निकाल लिया, आपने हेडिंग उससे पूछ ली है ना कि बेस्ट हेडिंग क्या रखें, उसके अंदर मान लीजिए आपने सब हेडिंग निकाल ली है ना, ये टॉपिक्स आप निकाल सकते हो। देन आप क्या करते हो कि उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो आपका पर्सनल नॉलेज होना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप उसमें दो सामने वाले को सुन करके लगे कि हाँ इसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, और ये जो आप बुक्स लिखते हो ये कई तरीके की हो सकती है। मान लीजिए ये जो है टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकती है ना, जिसमें आप प्रॉपर वर्ड्स हो वो आप लिख सकते हो सकता है आप क्या पिक्चर से रिलेटेड भी बुक्स बना सकते हो है ना। जैसे बच्चों के लिए आपने जो देखी होंगी जो स्टोरीज होती हैं, जो बुक्स होती हैं कॉमिक्स से रिलेटेड दी हो, तो उसमें अधिकतर क्या होती हैं, स्टोरीज या ड्राइंग्स वगैरह होती हैं। तो आप इनको भी देख करके डिसाइड कर सकते हो। और ये सभी तरीके पैसिवली पैसा कमाने का बहुत अच्छा सोर्स है। देखो मैंने यहाँ पे 7 तरीके बताए हुए हैं। आप सभी लोगों की कंडीशंस अलग अलग है, आपकी सोचने की क्षमता अलग अलग है, आपका आगे का विजन अलग अलग है ना। अभी हमारी सबकी कंडीशन स्ट्रगलिंग वाली फेज की है, हमें आगे बढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से आराम से लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन 7 में से किसी भी एक फील्ड पे या सभी टॉपिक्स पे काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।